हेलो दोस्तों, मैं श्याम मेहरा। पीटीआई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है किन्शुलॉजी, और इसको जो है हिंदी में कहा जाता है गति विज्ञान या मानव गति विज्ञान या पेशीय विज्ञान। इसका अध्ययन करेंगे। अब ये जो किन्शुलॉजी है, ये देखा जाए तो आपने बीपीएड में भी इसका अध्ययन किया होगा। तो ये सेमेस्टर जो 4 है तो उसके अंदर सेकंड पेपर के रूप में आता है ये। और पीटीआई जो कंपटीशन होता है या एग्ज़ाम होता है उसमें भी इसका जो है ना कम से कम 15 क्वेश्चन इसके आते हैं ये। तो इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और जो किन्शुलॉजी है ये एक तरह से जैसे नाम आ रहा है ना, पेशीय गति विज्ञान भी कहा जाता है इसको। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से एक गणनात्मक रहते हैं, मतलब गणित से मिले हुए, फिजिक्स यानी रियल में इसमें चलती क्या है, फिजिक्स होती है एक प्रकार से। और ये क्या है, ये विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की जैसे कई शाखाएं होती है, जैसे विज्ञान है ये यानी साइंस। साइंस तो साइंस की क्या होती है, कई शाखाएं होती है। तो जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स, ये सभी जानते हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी ये तो मेन शाखा है, लेकिन इसके अलावा भी विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं जिसमें किन्शुलॉजी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखा जाए तो विज्ञान क्या है, विज्ञान एक प्रकार का, यानी विज्ञान को साइंस कहते हैं। और साइंस जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के साइंस या शब्द से लिया गया है। साइंस या शब्द या साइंट या शब्द होता है, उससे लिया गया है। और इसमें काय का अध्ययन करते हैं विज्ञान में, साइंस में विज्ञान। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी विज्ञान की, ये इसको याद रखना। कई प्रकार के जो कंपटीशन होते हैं इसमें बीच में इसकी परिभाषा आ जाती है कि जैसे परिभाषा आ गई ये किससे संबंधित है। जैसे भी यहाँ लिखा गया, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो उसमें आगे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इस प्रकार से विज्ञान शब्द राइट होगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इसकी ये परिभाषा है, किसकी, विज्ञान की। तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, क्योंकि प्रकृति का विज्ञान, प्रकृति का क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे साइंस या शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति का अध्ययन होता है एक प्रकार से। तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों से पुष्ट, इसमें कोई भी चीज कही गई है तो सार्वभौमिक सत्य होनी चाहिए। विज्ञान उसी का नाम है जो सार्वभौमिक सत्य चीज हो, जिसको कोई भी चुनौती नहीं दे सके। तो वो काय से चुनौती क्यों दी जाती है, क्योंकि वो पहले से प्रयोगों से पुष्ट होती है, यानी प्रयोग करके देखी जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में यूँ मान लो आप, तो जैसे H2O है, ये पानी होता है। अब इसका जब विघटन होगा तो इससे H2 प्लस O2 यानी दोनों दो गैसें निकलेगी, या यूँ कह सकते हैं H2 प्लस O2 दोनों मिलकर के काय का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं ये। तो इस प्रकार से ये सार्वभौमिक प्रयोगों द्वारा देखा गया है। ये भी जानते हैं कि जैसे पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में किसका उत्सर्जन करते हैं, श्वसन की क्रिया में जो है उत्सर्जन करते हैं CO2 का, और श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, O2 लेते हैं। पेड़ पौधे, चाहे जीव जंतु या पेड़ पौधे, श्वसन में सभी क्या लेते हैं, O2। कहीं के दिमाग में होता है CO2 सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ली जाती है। तो ये विज्ञान है। अब ये किन्शुलॉजी क्या है, तो देखिए शियोलॉजी,
यानी इसको क्या कहा जाता है, इसको गति विज्ञान भी कहते हैं, गति विज्ञान। इसको मानव गति विज्ञान भी कहते हैं, और इसको पेशीय गति विज्ञान भी कहते हैं, तो इस नाम से जानी जाती है। और इसमें और देखना, ये जो शब्द है किन्सियोलॉजी, तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। ग्रीक भाषा यानी यूनान की भाषा, वहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इसमें वहाँ के जो लैटिन नाम है वो फेमस है, इसलिए तीनों विज्ञान में उन शब्दों को अपनाया गया है एक प्रकार से। तो किन्सियोलॉजी यानी ग्रीक भाषा, तो जो ग्रीक भाषा है इसको लैटिन भाषा भी कहते हैं। तो किन्सियोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, या इसको भी कहते हैं दो शब्दों एक लाइन में जाएगा, काइनेस बराबर गति एवं लोजस बराबर अध्ययन यानी स्टडी। ये तो दो शब्दों से मिलकर बना कैसे, काइनेस, और ये जो लॉजी शब्द है वो बना है लोजस से, अर्थात क्या अर्थ हो गया, गति का अध्ययन। क्या निकलेगा किन्सियोलॉजी का अर्थ, गति का अध्ययन, तो अर्थात किन्सियोलॉजी बराबर गति का अध्ययन। तो इस प्रकार से ये शब्द है। अब जो किन्सियोलॉजी शब्द है या जो किन्सियोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है, इसमें किस चीज का अध्ययन होता है या किस किस से मिलकर के बनी होती है। तो देखिए इसमें वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किन्सियोलॉजी निम्न शाखाओं, किन्सियोलॉजी निम्न शाखाओं के योगदान से बनी है, या इसका यूं भी कह सकते हैं निम्न शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी किन्सियोलॉजी में ना निम्न शाखाएं होती है, वो समावेशित होती है। तो इसमें एक तो है वही एनाटॉमी, यूं मान लेते जैसे लॉजी, तो किन्सियोलॉजी में एक तो वही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, मैथ्स यानी कि गणित। तो इन चारों शाखाओं का योगदान होता है, यानी चारों शाखाओं से मिलकर क्या बनी है, किन्सियोलॉजी बनी है। और इन किन्सियोलॉजी में सभी का अध्ययन किया जाता है सामूहिक रूप से, इस प्रकार से ये है। तो अब चलते अपन किन्सियोलॉजी की मूल परिभाषा क्या होगी, ये अपन इसमें देखते हैं।
तो ये तो आप समझ ही गए किसको गति विज्ञान भी कहा जाता है, इसको जो है पेशीय गति विज्ञान भी कहा जाता है, मानव गति विज्ञान भी कहा जाता है। तो इसकी मेन परिभाषा क्या होगी, मतलब प्राणियों के शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों के शरीर, जिसके अंतर्गत प्राणियों के शरीर में, जिसके अंतर्गत प्राणियों के शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों, विभिन्न प्रकार की गतियों एवं इनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर देखिए, विज्ञान की वो शाखा, इसको जीव विज्ञान की भी एक ही प्रकार से देखी जाए तो शाखा है, तो जीव विज्ञान के रूप की शाखा के रूप में भी अध्ययन करता है। लेकिन मेन जो सब देखा जाए तो विज्ञान की शाखा भी है एक प्रकार। तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों के शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों एवं इनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहलाती है, किन्सियोलॉजी कहलाती है। और आगे अपन इसमें देखते हैं कि जो किन्सियोलॉजी में गतियों का अध्ययन होता है, तो गतियां आगे पढ़ेंगे अपन, इसमें स्टडी करेंगे। गतियां कई प्रकार की होती है, जैसे कि एक दो बता देता हूं मैं। जैसे गतियां अगर देखा जाए ना, गतियों के प्रकार, अच्छा ये देखिए, जैसे आपके बीपीएड में ये क्यों चलता है सब्जेक्ट, क्योंकि मानव शरीर एक प्रकार से मशीन के समान है। जिस प्रकार से मशीन के अंदर जो क्रियाएं होती है, यांत्रिक क्रियाएं, वो सभी इस प्रकार से क्या होती है, मानव शरीर में भी होती है। तो कई चीज़ों के अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो मानव शरीर एक मशीन के समान कार्य करता है। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियां भी होती है, और जो पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है उन सब में भी गतियां होती है। तो यहाँ मानव के ऊपर है, मानव की, अच्छा एक और देखें, पहले भी आपको इसमें बताया था कि मानव में जो भी गतियां होती है वो पेशियों के द्वारा होती है। जैसे आप जब स्टडी कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, तो रिटन वर्क काम कर रहे हो, दौड़ना, भागना, कूदना, भोजन ग्रहण करना, जितनी भी जो जैविक क्रियाएं चल रही है वो पेशियों से हो रही है। और पेशियों में क्या हो रही है, एक प्रकार की गतियां हो रही है। आप ये याद रखना कि पेशियों के अंदर होने वाली जो गतियां, उसका नियंत्रण कौन करता है, उसका नियंत्रण करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यानी पेशियों से तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, और वो जो तंत्रिकाएं होती है वो किससे जुड़ी होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। तो जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो आवेग आता है उसी के अनुरूप पेशियां कार्य करती है। क्योंकि आपने देखा होगा पेशियां तीन प्रकार की होती है, एक तो होती है ऐच्छिक पेशियां, दूसरी अनैच्छिक पेशियां, तीसरी हृदयिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियों पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है, अनैच्छिक पेशियों पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। उस पर किसका नियंत्रण होता है, उस पर जो नियंत्रण होता है वो होता है, जैसे मान लो ये क्या नाम है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जबकि जो मस्तिष्क होता है, एक प्रकार जो अपन जो देखते हैं, सोचना समझना, चीजें पैर को उठाना, ये सब क्या है, एक प्रकार से ऐच्छिक जो है ना गतियां होती है, या ऐच्छिक पेशियों के अंदर होने वाली गतियां हैं। तो तीनों प्रकार की जो अपन देखते हैं ना गतियां, तो मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियां, जैसे कि गुणन गति,
घूर्णन गति, ये मानव शरीर में होती है और कई प्रकार की वस्तुएं पिंडों में होती है। दूसरा दोलन गति, दोलन गति। तीसरा रेखीय गति, रेखीय गति, सीधी गति यानी कि अब इसमें घूर्णन तो आप समझिए ना, घूर्णन का मतलब ये एक गोलाकार है मार्ग है और इसमें ये वस्तु घूर्णन कर रही है, ये देखो, तो घूर्णन यानी गोलाकार पथ में घूमना वस्तु का घूर्णन गति है। दोलन का मतलब किसी भी एक बिंदु, जैसे घड़ी देखी होगी आपने, तो जो दीवार घड़ी रहती पेंडुलम वाली, उसमें ऐसे जो संख्या रहती लिखी हुई टाइम, मतलब टाइम की है सुइयां, और यहाँ पर एक पेंडुलम निकलता है, एक छड़ निकलती है, इसका ये भाग नीचे वाला जो ना चौड़ा रहता है, ये पेंडुलम कहलाता है। आपने देखा होगा ये इधर उधर गति करती है, ये पेंडुलम इधर उधर गति करता है, इसको कहते हैं दोलन गति। रेखीय गति, सीधी सरल रेखा में गति, ये वस्तु है, ये वाली कोई वस्तु है, अब ये सीधी सरल रेखा में गति कर रही है इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाएगी? रेखीय गति कहलाएगी। वर्तुल गति, वर्तुल गति, इसमें वस्तु कैसी जाती है? थोड़े घुमाव से, टेढ़ी मेढ़ी होती हुई इस टाइप से, वर्तुल गति, ये है ना। कई बार इसमें जो है ना, तो ये थोड़ा घूम भी सकती है, तो इसमें कोई निश्चित आकार नहीं बनता है, तो वर्तुल गति है मतलब ये। तो और भी आगे अध्ययन, एक और कई है वैसे गतियां, कम से कम 10 प्रकार की गतियां हैं। जैसे कोणीय गति, मतलब जो कोण के अनुसार घूर्णन करती है या गति करती है, इस प्रकार से। तो मानव शरीर में जो विभिन्न प्रकार की, किन्सियोलॉजी में विभिन्न प्रकार की गतियों का अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखते हैं अपन कि जो मेन जो किन्सियोलॉजी है, तो ये आज से नहीं, बहुत समय पहले से चल रही है, लेकिन इसका विज्ञान के रूप में जो अस्तित्व है वो अब जाकर के हुआ है। ज्ञान तो पहले से ही है, लेकिन जब धीरे धीरे ये प्रैक्टिस के रूप में आने लगी, तो अब इसको सभी अब अभी आप देखा होगा, मतलब बीपीएड के अलावा शायद ही कोई जानता हो कि किन्सियोलॉजी भी नाम का कोई सब्जेक्ट होता है, तो इस प्रकार से। तो इसमें एक और चीज नोट करना, अरस्तु को, है ना, अरस्तु, अरस्तु को फादर ऑफ किन्सियोलॉजी, फादर ऑफ किन्सियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ किन्सियोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु देखा जाए तो एक प्रकार का दार्शनिक है, मतलब यूं नहीं कि भाई कोई साइंटिस्ट था, लेकिन उस समय प्रमुख रूप से स्थान इसका दार्शनिक के रूप में, इसको यूं मानो जैसे देखे फादर ऑफ, क्या क्या इसको मान्यता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है इसको, बायोलॉजी, इसको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ये तो जीव विज्ञान है और ये प्राणी विज्ञान है। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, इसको ये भी कहा जाता है। एक और है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है इसको अरस्तु को, इस प्रकार से। तो इसका ये जो क्वेश्चन बनने लायक स्थिति में, तो इसका इससे आ सकता है, और इनको इन नाम से भी, यानी फादर के रूप में, फादर का मतलब होता है जनक, यानी कि जो मतलब इसका जनक कौन था, ये शब्द आया जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान का जनक, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब भ्रूण विज्ञान, उसका जनक, इस प्रकार से। अब देखते हैं अपन आगे कि किन्सियोलॉजी की ऐसी कौन सी अवस्था पड़ेगी कि इसका अध्ययन करना जरूरी है, यानी इसके उद्देश्य और जो लक्ष्य होते हैं वो क्या है।
तो ये भी अपन को इसमें जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें देखने पड़ते हैं। तो लक्ष्य उद्देश्य का एक ही अर्थ होता है इस प्रकार देखा जाए तो। किन्सोलॉजी, किन्सोलॉजी के लक्ष्य कोष्टक में उद्देश्य, उद्देश्य। तो कंपटीशन एग्जाम में नहीं, इसके जो पॉइंट होते हैं ना वो याद करने पड़ते हैं, ये नहीं कि पूरा पॉइंट। वैसे पॉइंट है भी नहीं इसमें अध्ययनों में ज्यादा। तो इसमें पहला है मानव गति के रूप में जानकारी। पहला उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? मानव गति के रूप में जानकारी, यानी जानकारी कराता है या जानकारी कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार, यानी इसके अध्ययन से या इसकी जानकारी से ना खिलाड़ियों की मांसपेशियों में किस प्रकार की गतियां हैं, कौन सी गति कब काम लेनी चाहिए, या किस प्रकार के गेम में किस टाइप की गति करना चाहिए। खिलाड़ी को तेज भागना है कि ज़्यादा मतलब जैसे कम भागना है, दौड़ना है, यानी कि तीसरा में इसका अर्थ है। इसके बाद है अच्छी तकनीक का पता लगाना। तीसरा लक्ष्य जैसे अच्छी तकनीक का पता लगाना, पता लगाना। और इसका जो मुख्य रूप से चौथा उद्देश्य है क्षमता व योग्यता की जानकारी। क्षमता व योग्यता की जानकारी। और इस प्रकार से 4-5 उद्देश्य हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कोई सा भी एक रहेगा, बाकी 3 अदर रहेंगे। तो खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास या सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। खिलाड़ियों के सर्वांगीण खिलाड़ियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। तो इस प्रकार से इसके ये लक्ष्य या उद्देश्य हैं ये। तो इसमें अपन देखा जाए तो मेन अर्थ निकलता है कि ये एक प्रकार से गति का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरा है ये मानव गति का क्या करता है? विश्लेषण करता है ये। इस प्रकार से ये टॉपिक है, बाकी कल अध्ययन करेंगे।